जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पुनः जो है कुछ वर्तमान जो विश्व की जो परिस्थितियां चल रही हैं और अर्थतंत्र लोगों का क्यों कमज़ोर हो रहा है ग्रहण की वजह से, और उनके साथ उन लोगों का उनकी जो राशि है उसके साथ क्या वो ऐसा उपाय करें जिससे उसका अर्थतंत्र भी मजबूत हो, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्तमान में जो चीन और भारत को लेके जो बॉर्डर पे टेंशन्स क्रिएट हुए थे, उसकी मैं अगर बात करूं तो आने वाले 5 जुलाई के दिन जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसके अंदर बृहस्पति जो है वह ग्रस्त हो रहा है, उसके साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर भारत को लेके उसकी राशि की बात करूं तो भारत की राशि यहाँ पे धनु बन रही है, और मैं चीन को लेके अगर चीन की बात करूं तो यहाँ पे उसकी राशि मीन बन रही है। तो चाहे मैं धनु ले लूं चाहे मैं मीन ले लूं, तो उन दोनों का जो मालिक है वह गुरु है, और गुरु आने वाली 5 जुलाई को ग्रस्त हैं। तो देखिए, यहाँ पे भारत चाइना का अगर आकाशीय पिंडों की स्थितियां अपन देखें तो बृहस्पति का ग्रस्त होना दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई। हालांकि 1962 का जो 3 ग्रहण है उसकी बात करें और पुनः अभी जो इस महीने में 3 ग्रहण, ये परिस्थितियां तो है ही, अपना एक वक्त और वक्त रखती हैं, लेकिन साथ में आप देखिए कि गुरु का ग्रस्त होना और मीन राशि, देखिए चाइना की जो राशि मीन है उसके अंदर अभी 18 तारीख को मंगल चला गया, और या फिर देखिए 18 तारीख से पहले थोड़ा उनका जो कुंभ राशि में मंगल के होने की वजह से चाइना और भारत को जो है बॉर्डर पे गलवान घाटी के पास में टेंशन हुआ, वो भी उसकी जो है कुंभ राशि बन रही है। गलवान घाटी इटसेल्फ ग्रह को जो अगर ले लें तो कुंभ राशि है, तो वहां पे देखिए इनको लेके टेंशन मंगल शनि की राशि में होने की वजह से उसी जगह पे टेंशन क्रिएट हुई। लेकिन 18 तारीख को जैसे ही मंगल मीन राशि में आया, दिखने में तो चाइना थोड़ा दिखता है कि मंगल की वजह से वो पावर में आया लेकिन मैंने पूर्व में बात की थी कि 18 तारीख को भारत का जो है जो 1947 के हिसाब से उसकी कुंडली देखें तो मंगल की दशा जो है वो प्रारंभ हो गई थी। तो यहाँ पे मंगल की दशा आना, और मंगल भारत की जो राशि है और भारत की अगर जो कुंडली है उसके वर्किंग भाव को देखते हुए भाग्य स्थान पे आ गया, और नेटल से मंगल को मंगल देखता है। तो यहाँ पे भारत की स्थिति कतई कमजोर नहीं है। और आज मैं यहाँ से एडिफिक्स साइंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे मंगल और चंद्रमा जो है उसकी, क्यों मंगल जलीय राशि में आ गया, तो यहाँ पे भारत अमेरिका के बीच में भी एक पूर्ण कड़ी में पूर्ण लंबा एक संबंध मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से चाइना को बैकफुट पे आना पड़ेगा। ग्रहण को देखें तो भी चाइना का, कश्मीर का, कंधार जो अभी अफगानिस्तान है, इन जगहों पे टेंशन्स क्रिएट होनी हुई दिखाई दे रहे हैं। अब मैं पुनः यहाँ पे देखिए ये एडिफिक्स साइंस की अगर बात करूं तो आप देखिए कोई व्यक्ति विशेष होता है, वह किसी जगह पर अगर कोई जैसे कई वर्षों से दुकान का काम है, उसका व्यापार वहाँ उस दुकान में चल रहा होता है, लेकिन 15 साल तो उसका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, लेकिन 16वें साल उसी दुकान पे उसके बिजनेस में अंदर लॉस आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको इस चीज़ का कहने का जो मेरा एडिफिक्स साइंस का जो मतलब है वो ये है कि अगर व्यक्ति विशेष की कुंडली के हिसाब से दशाएं अगर अच्छी चल रही हैं तो वहाँ पे एडिफिक्स साइंस या वास्तु का दोष जो है वो उतना नहीं लगता है। लेकिन अगर उसकी दशाएं कुंडली के हिसाब से गड़बड़ आ जाती हैं और उसका जो घर जहाँ वो रह रहा है, जहाँ दुकान चल रही है, वहाँ अगर कोई वो वास्तु के हिसाब से सिस्टमाइज नहीं है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो आप ये क्यों आई, एडिफिक्स साइंस क्यों आई, मैंने पिछली बार जो है वास्तु के बारे में बताया था कि वो किस तरह से उस आत्मा के ऊपर 81 देवताओं के द्वारा खड़े होने पर उसका मुंह नीचे की तरफ किया गया, और बलि भोग जो हम घर के अंदर उसको भोग लगाते हैं वो उसका भोग को प्राप्त करता है। देखिए, आप अगर जीवन के अंदर भौतिक सुख आपको चाहिए, भौतिकता का मीन्स जैसे आदमी शुरू में पैदा होता है, उसके बाद में उसकी पढ़ाई हो जाना, उसकी नौकरी लग जाना, उसके सारे काम सिस्टमाइज हो जाना, इसके लिए उसको आध्यात्म में जाना जरूरी है। आध्यात्म और आपका भौतिकता का ये जो अगर 2 पंख जुड़ेंगे
तभी वह दुनिया में उड़ पाएगा। तो मैं यहाँ पे ये जो बात कर रहा हूं कि आध्यात्मिकता जो है वो वास्तुदेव के साथ में, मतलब उनको बलि भोग देना, ये सारी चीजें अगर वो करता रहेगा और उसका जो घर है, उसकी जो दुकान है, वह वास्तु के हिसाब से बनी हुई होगी, तो उसका अर्थतंत्र है, उसकी मन की शांति है, आत्मिक शांति है, वह चलती रहेगी। अब आप देखिए पुराने समय में, चाहे मैं स्कंद पुराण की बात करूं, तो स्कंद पुराण के अंदर टाउन प्लानिंग की बात हुई थी कि वहाँ कैसे टाउन प्लानिंग करना है, उसका सारा वर्णन स्कंद पुराण के अंदर आया था। और अगर मैं अग्नि पुराण की बात करूं तो उसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग किस तरह से बनती है उसके बारे में बताया गया था। वायु पुराण के अंदर जो टॉलेस्ट टेम्पल है, जो हाई लेवल पे टेम्पल्स आए थे, मैंने तिरुपति बालाजी का उदाहरण दिया था। तो सारी चीज़ें हमारे उन ऋषियों को, जो मैंने पहले भी कहा था कि उन ऋषियों को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें हमारे जीवन का जीने का तरीका उन्होंने सूचीबद्ध किया है। ज़रूरत है उसको पढ़ने की, उसको लेके चलने की। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, आज मैं अलग अलग जो राशि हैं उसकी मैं चर्चा करूँगा और उसकी मैं बात करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति किस दिन पैदा हुआ और उसकी राशि क्या है, उस हिसाब से मैं आज आपको वास्तु के हिसाब से बात करूंगा। देखिए मैं यहाँ पे दो चीज़ों की अलग अलग व्याख्या करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर आदमी घर जिस बिल्डिंग में रहता है उसमें आत्मिक अगर उसको शांति चाहिए तो उसको सूर्य के हिसाब से उसके मकान में रहना पड़ेगा। तो उसकी राशि सूर्य के हिसाब से क्या बनती है और मूलांक के हिसाब से क्या बनती है, अगर वो दोनों आपस में मैच कर जाए तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके व्यापार के अंदर उसकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है और उसका मूलांक क्या है, और वो दोनों अगर मैच कर जाए तो व्यापार की दिशा उसकी वो होनी चाहिए। तो उसका व्यापार जो है वो फलीभूत होगा और घर में आने पे उसको आत्मिक शांति मिलेगी। तो उसके लिए उस डायरेक्शन में घर होना चाहिए। तो मैं अगर आज को बात करूं सबसे पहले मेष राशि की। हर व्यक्ति को जिसका नाम है उसको अपनी राशि के बारे में तो पता होता ही है, उसका मैं ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। मेष राशि जिसकी है उसका जो गवर्निंग जो डायरेक्शन है वह उत्तर दिशा है। अब देखिए उत्तर दिशा कैसे होगी, उसमें यह है कि वह व्यक्ति अगर 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में उसका जन्म जो है वह 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में अगर होगा तो उसकी राशि मेष होगी। अब ये देखिए, ये जो डेट्स बता रहा हूं वो सूर्य के हिसाब से बता रहा हूं। तो सूर्य जो है उस राशि के हिसाब से उसका जो रहने का जो मकान होगा वह उत्तर की तरफ होना चाहिए। और अगर इसके साथ में अगर उसका मूलांक 3 और 9 हो जाता है, देखिए ये दोनों अगर मैच कर जाता है, मान लीजिए जैसे किसी की 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में उसकी बर्थ हुई है, तो अगर वो मान लीजिए 27 तारीख को पैदा हुआ, 27 मान लीजिए मार्च को, तो 27 मार्च हुआ तो उसका मूलांक कितना हुआ 9, और 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में होने से उसका जो है वो सूर्य जो है सूर्य राशि के हिसाब से उसकी राशि मेष हुई। तो यहाँ पे अगर वो उत्तर की तरफ उसके मुंह का अगर मकान होगा तो उसको बहुत बड़ा राइज मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। बाकी के जो घर में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसकी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन राशिगत उसका जो मेन जो डायरेक्शन है वह मेष का जो है वो उत्तर होना चाहिए यहाँ पे। और फिर वृष राशि की बात करूं तो वो जो है 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में सूर्य के हिसाब से उसकी डेट आनी चाहिए। और यहाँ पे उसका जो मूलांक है वह 6 होना चाहिए, मतलब जैसे 15 तारीख को हो गया, 24 तारीख को हो गया, 6 तारीख को हो गया। अगर इस हिसाब से होगा तो वृष राशि का जो डायरेक्शन है वह साउथ डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए साउथ डायरेक्शन के अंदर उसका अगर चंद्रमा भी साथ में मिलता है और ऐसा व्यक्ति अगर साउथ डायरेक्शन में ज्वेलरी का काम करता है तो उसकी राइजिंग होना निश्चित है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं मिथुन राशि की मैं अगर बात करूं तो वह 21 मई से 20 जून के बीच में होगा। और मिथुन राशि जो है वह पश्चिम की दिशा को गवर्न करता है। अगर कोई आदमी और उसका जो मूलांक है वह 5 होगा, तो इस हिसाब से अगर मिथुन राशि का कोई व्यक्ति है वो अगर 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को अगर पैदा होता है और 21 मई और 20 जून के बीच में पैदा होगा तो उसकी डायरेक्शन पश्चिम होगी, मूलांक उसका 5 होगा, तो उस डायरेक्शन में उसको फायदा मिलेगा, उसको
आराम मिलेगा। और इसके बाद में मैं अगर कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि जो है वह उसका व्यक्ति सूर्य के हिसाब से 21 जून से 20 जुलाई के बीच में होना चाहिए। और कर्क राशि वालों की जो बेस्ट डायरेक्शन है रहने के लिए वह उसकी पूर्व दिशा है। और अब देखिए उसका जो मूलांक है वह 2 और 7 है। इसका मतलब यह हुआ कि 21 जून और 20 जुलाई के बीच में अगर मान लीजिए व्यक्ति 20 जुलाई को उसकी बर्थ होती है तो उसका मूलांक 2 हुआ, तो 2 मूलांक हो गया, राशि कर्क हो गई और उसके साथ में वह ईस्टर्न साइड में है तो उसका आप मान लीजिए उसकी राइजिंग, उसका आत्मिक शांति वो मिलेगी। अच्छा, अगर वो अपनी कुंडली देखना जानता है और उसमें अंदर अगर उसकी कर्क की राशि के अंदर चंद्रमा आया हुआ है तो यहाँ पे भी उसका जो व्यापार है वह अगर ईस्टर्न साइड होगा तो उसकी राइजिंग होगी। आगे जो है सिंह राशि की अगर बात करूं तो जो व्यक्ति 21 जुलाई से 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में अगर कोई हो रहा है और अगर उसका नाम जैसे म है, ट से शुरू होता है, जो इनको पता ही होता है, तो यहाँ पे मैं ये बात कर दूं कि कोई दिनांक के हिसाब से, फिर अपने नाम के हिसाब से, और तीसरा यहाँ पे उसका मूलांक अगर 1 और 4 के बीच में हो तो उसका भी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ होगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मेष का जो है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन है और सिंह राशि का भी जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन है। तो जैसे किसी की बिगिनिंग जो बर्थ की जो डेट है, मूलांक जो है वो 1 और 4 के हिसाब से, जैसे 1 होगी, 10 होगा, 19 को होगी, 28 को हो, 4 को हो, 13 तारीख को, 13 को हो, 22 को हो, 31 तारीख को हो, इस तरह से कोई व्यक्ति अगर हो रहा है तो उसका मूलांक यहाँ पे 1 और 4 हो रहा है। सिंह राशि है, सूर्य के हिसाब से मैंने डेट्स बता दी, तो उसका जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अब मैं छठी जो राशि है, 6th नंबर पे जो राशि आती हैं वह कन्या राशि है। कन्या राशि में जो व्यक्ति सूर्य के हिसाब से 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में जो हो रहा है तथा जिसका मूलांक 5 है, जिसका मूलांक 5 है, जो कन्या राशि में है, उस व्यक्ति का जो डायरेक्शन है वह साउथ होना चाहिए। जो डायरेक्शन वृष राशि का है वही डायरेक्शन यहाँ पे कन्या राशि का है। तो यहाँ पे ये एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए हर एक के पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे उसका पहले अपने वो नाम के हिसाब से ले ले तो उसका जो राशि बनती है उसके हिसाब से देख ले। दूसरा वह अपने जो डेट ऑफ बर्थ आ रही हैं, जो मैंने अलग अलग जो मेष है, सिंह है, जो भी जो राशियाँ बन रही हैं उसकी मैंने डेट्स बताई हैं, वह डेट्स और सूर्य के हिसाब से ले लें। तीसरा यहाँ पे मूलांक के हिसाब से ले लें। अगर किसी व्यक्ति की ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे मैं ले लूँ 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है और उसका नाम अ से है और उसका मूलांक 3 और 9 है, तो यहाँ तीनों चीज़ें उसकी मिल गई। मेष राशि उसकी बनती है और उसका डायरेक्शन अगर नॉर्थ रहेगा तो वह मोर फेवरेबल रहेगा। तो कुल मिला के व्यक्ति जो जहाँ रह रहा है या जहाँ पे व्यापार कर रहा है उसको चंद्रमा से देखते हुए एक चीज़ की कम से कम मिलान जरूर कर लें। तीनों का मिलान हो रहा है तो उसका फ्लोरिश होना तय है। लेकिन आप यहाँ ये चिंता न करें कि मेरा डायरेक्शन जो है वो व्यापार का ये नहीं है या जो स्थान अपन जहाँ पे रह रही हैं वो नहीं मिल रहा है, तो इंटरनल एक वास्तु जो है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आने वाले वीडियो में हम इंटरनल वास्तु के साथ में बची हुई 6 राशियों की भी बात करेंगे और अपने जीवन को किस तरह से अच्छा कर सकें, यह हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।